सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं निगाह और न्यूज़। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर भारत ने अब तक कोई तबसरा नहीं किया। माहिरीन का कहना है कि तालिबान को तस्लीम करने या ना करने का फैसला नई दिल्ली की खारजा पॉलिसी और इलाकाई सियासत पर देरपा असरात मुरतब हो सकता है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर आज न्यूयॉर्क रवाना हुए हैं। वो दहशतगर्दी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल करने के हवाले से भी बातचीत होगी। ताहम खित्ते में इतना अहम वाक़या रूनुमा हो जाने के बावजूद भारतीय वजारत खारजा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, जिसे नई दिल्ली की परेशानी से ताबीर किया जा रहा है। वहीं भारत का देरीना मौक़िफ़ रहा है कि तालिबान दहशतगर्द हैं, इसलिए उनके साथ किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। भारत माजी में अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द के बयानिया को इस दलील के साथ मुस्तरद कर चुका है कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होते हैं और इनमें कोई तफरीक नहीं की जा सकती। ऐसे में तालिबान के इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल करने के बाद भारत में ये बहस शुरू हो गई है कि आया हुकूमत को उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए या नहीं। इस पर माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। हालांकि चंद हफ्ते कबल भारत के एक आला ओहदेदार के तालिबान रहनुमाओं के साथ दोहा में मुलाकात की खबरें मीडिया पर आई थीं, लेकिन भारतीय वजारत खारजा ने खुद उनकी तरदीद कर दी थी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल भारत के लिए काफ़ी परेशान कुन है और उनके लिए कोई भी फैसला आसान नहीं होगा। भारत को अफगानिस्तान के हवाले से दो हरीफ पड़ोसी ममालिक यानी चीन और पाकिस्तान के इक़दामात को भी मद्देनज़र रखना होगा। ऐसे में वो शायद अमरीकी फैसले की तायद करे। अफगानिस्तान में भारत के साबिक़ सफ़ीर गौतम मुखोपाध्याय का कहना है कि इस वक्त भारत के सामने तीन अहम सवालात हैं। अमेरिका और नेटो ममालिक की तरबियत याफ्ता 3 लाख से ज़्यादा अफ़गान आर्मी और पुलिस फोर्स ने महज 60,000 जंगजुओं के सामने घुटने क्यों टेक दिए। दूसरा सवाल यह है कि अफ़गान मुज़ाकरात के किसी नतीजा पर पहुंचने से कबल ही अमेरिका ने आखिर अपनी फ़ौज को बिला शर्त वापस बुला लेने का फ़ैसला क्यों किया, जबकि ये बात तकरीबन सबको मालूम थी कि गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद तालिबान बड़ी तेज़ी से पेशकदमी करेंगे। लेकिन तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि कौन सा अमर भारत को तालिबान के साथ राब्ता करने की राह में रुकावट था और अब वो क्या कर सकता है। गौतम मुखोपाध्याय का ख्याल है कि अब जबकि तालिबान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार हासिल कर लिया है तो उनके साथ बातचीत करने या ना करने की बहस महज लफ्ज़ी नौयत की रह जाती है। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे और मुस्तक़बिल में एक ऐसे इस्लामी निज़ाम के लिए काम करेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हालांकि भारत में एक बड़े हल्के का ख्याल है कि माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर तालिबान के वादों पर यकीन करना अक्लमंदी नहीं होगी। सफारतकार गौतम मुखोपाध्याय का कहना है कि भारत को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और उसे इंतज़ार करना चाहिए कि तालिबान अबूरी दौर के दौरान और उसके बाद क्या करते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि भारत को जल्दबाजी में तस्लीम करने के बजाय अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरतों पर तवज्जो देनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि आलमी बिरादरी बिलखुसूस अमेरिका का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल होता है। दूसरे जानिब भारत को ये खदशा भी लाहक है और जिसका इजहार बाज़ रहनुमाओं के जानिब से वक्तन फ़वक्तन किया भी गया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का लाजमी असर कश्मीर पर पड़ेगा। माजी में जब तालिबान की हुक्मरानी थी उस वक्त भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई थीं। आने वाले दिनों में भी इसका खदशा बरकरार रहेगा।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर और काबुल में अफगान वजारत ख़ारजा के एशिया फाउंडेशन के सरबराह गुलशन सचदेव का कहना है कि आने वाले बरसों में भारत खुद को अफगानिस्तान में निस्बतन मुश्किलात में पाएगा, लेकिन अमेरिका की क़ुर्बत और अपनी बाज़ पॉलिसी फ़ैसलों के खामियों की वजह से उसे इसकी कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। प्रोफेसर सचदेव कहते हैं, अफगानिस्तान का नया सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ढांचा गुज़िश्ता 20 वर्षों के मुकाबले में यकसर मुख्तलिफ होगा। अपना असर और रसूख कायम करने की कोशिश करने वाले चीन और पाकिस्तान, रूस और ईरान ये देख कर खुश होंगे कि अमेरिका के असरात मज़ीद कम हो गए हैं। चीन और पाकिस्तान भारत की मौजूदगी को मज़ीद कम करने की भी कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सचदेव का कहना था कि भारतीय पॉलिसी साजों ने तालिबान के हवाले से मुनासिब फैसला नहीं किया। जब हर मुल्क हत्ता के अमेरिका भी तालिबान को गैर कानूनी तौर पर तस्लीम करते हुए उनके साथ खुलकर बात कर रहा था, भारतीय पॉलिसी साज झिझक रहे थे। लेकिन अगर अब भारत ने बातचीत शुरू भी की तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।